एक बार मैं ध्यान कर रही थी ना, तो अपने आप सब अंदर से उतर रहा था और बस 7 पिरामिड दिख रहे थे मुझे। तो मैंने 7 पिरामिड लाए। वो कैसे लगाना है, क्या करना है, वो कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही उसका कुरियर आया कि मैं फ़ील कर पा रही थी कि सडन घर की पूरी एनर्जी चेंज हो गई। मैं इतनी हल्की हो गई और मैं हवा में उड़ रही हूँ। पत्री सर से भी मुझे ध्यान में ही बहुत सारे उनके साथ मेरे अनुभव रहे हैं। हमें ये फिजिकल बॉडी को फूड ज़रूरी है, वैसे ही हमारी सोल को स्वाध्याय का फूड ज़रूरी है। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हम है PSSM में। दर्शकों, पिछले भाग में हम मिले थे दक्षा पटेल जी से और हमने जाना था कि कैसे वो ध्यान से जुड़े और ध्यान में जुड़ने के बाद के उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। आगे हम जानेंगे कि कैसे ध्यान से जुड़ने के बाद अब वो ध्यान प्रचार प्रसार भी कर रही हैं और कुछ और ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो अभी जानना बाकी है। तो चलिए स्वागत करते हैं दक्षा जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। जी मैम, पिछले कार्यक्रम में अंत में आपने ये बताया था कि पिरामिड सेंटर में आपने अपने ससुर जी के लिए ध्यान रखवाया था। तो वो पिरामिड सेंटर कैसे आपने निर्माण करवाया, उसका उसके पीछे की जो स्टोरी है जो आप उसे हमारे साथ शेयर करें। यस यस। एक्चुअली हमारे जो पापा जी थे, उसको बहुत मन था कि घर में पिरामिड आए, लेकिन कैसे वो नहीं समझ में आया था। तो एक बार मैं ध्यान कर रही थी ना, तो अपने आप सब अंदर से उतर रहा था और बस 7 पिरामिड दिख रहे थे मुझे। तो हमने 2 बाय 2 के जैसे जैसे मुझे दिख रहा था ना, वैसे मैं करती गई मीन्स वो हो रहा था मेरे से, और मैं तो देख रही थी बस। तो उसमें था कि बस 7 पिरामिड आ रहे हैं। तो मैंने 7 पिरामिड लाए, 2 बाय 2 के 7 पिरामिड। वो कैसे लगाना है, क्या करना है, वो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो घर में आए। जैसे ही उसका कुरियर आया कि मैं फ़ील कर पा रही थी कि सडन घर की पूरी एनर्जी चेंज हो गई, घर की और मेरी। मैं इतनी हल्की हो गई और मैं हवा में उड़ रही हूँ। वो पूरी रात मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और वो पूरी एनर्जी अलग, इतनी हल्की कि वो एक्सपीरियंस ही करना होता है सबको, ये वो शब्दों में बता ही नहीं सकते। और दूसरे दिन मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप लगाओ। ऐसा काम उसने कभी किया नहीं, वो लगाने का ये वो सब, लेकिन उसने भी ना नहीं बोला और अच्छे से उसने लगा दिया। और देखा तो जगह भी उतनी ही थी कि 7 पिरामिड लग सके। तो वो अपने आप वो रूम में एक्स्ट्रा जगह भी नहीं बची कि और पिरामिड होता तो भी लग जाता, लेकिन वो परफेक्ट 7 पिरामिड लग गए वो रूम में। तो ऐसा करके वो पिरामिड लग गए। और सेंटर का नाम कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं सेंटर का नाम क्या डालूं। तो फिर अंदर से भी वही आया, ध्यान में वो आया कि पापा के नाम से पिरामिड सेंटर का नाम डालना है। तो मैंने दीप्ति मैम को पूछा कि मुझे पिरामिड का नाम ये डालना है पापा के नाम से, तो मैं क्या रखूं। तो उसने बोला कि शंभूनाथ पिरामिड सेंटर करके डाल दो। और हमारे पापा का नाम भी शंभू भाई था। तो ऐसा करके शंभूनाथ पिरामिड सेंटर हमारे घर में आ गया। जी, तो ये पुणे में ही है। ये पुणे में ही है। जी, तो मैम, पिरामिड के कुछ और एक्सपीरियंसेस है आपके? आपने पिरामिड में ध्यान किया हो, आपको कुछ अलग अनुभव हुआ हो? यहाँ पे मैं अपनी डॉटर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। वो जिम्नास्टिक खेलती है, तो वो पहले भी हांगकांग गई थी और अभी वो रिसेंटली वो फिलीपींस जाके आई। तो उसने खुद होके मुझे बोला कि मम्मा मुझे ना छोटे छोटे पिरामिड दे दो, मैं हांगकांग में रख के आऊँगी ताकि वहाँ पे भी ये पिरामिड की ऊर्जा फैल जाए और सब लोग ध्यानी बन जाए और शाकाहारी बन जाए। वो 12 साल की है। तो मैंने उसको डाल दिया पैकिंग करके पिरामिड। तो वहाँ पे उसने रखे, उसने फ़ोटो भी निकाले कहाँ कहाँ रखे। उसने पहले तो फ्लाइट में रख दिया पिरामिड। सेकंड रखा उसने जो होटल में ठहरी थी वहाँ पे, उसने अच्छे से किसी को ना दिखे ऐसे करके उसने रख दिया पिरामिड। थर्ड उसने रखा कि जहाँ पे खेलने गई थी जिम्नास्टिक, वहाँ पे वो रख के आई। ऐसा करके वो रख के आई। फिर ये बात मैंने दीप्ति मैम को बताई थी। तो उसने बोला कि हाँ ये सब ना मास्टर है और यही काम करने के लिए ये लोग आए हैं। और उसने हांगकांग में भी ये पिरामिड की ऊर्जा से बहुत लोग ध्यान में आएंगे। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं उनमें हांगकांग के लोग भी बहुत सारे हैं। तो बोल रहे बस मास्टर यही काम करते हैं, ध्यान। छोटे बच्चे उसके हिसाब से अपने द्वारा ये काम कर रहे हैं।
जी, मतलब कि पूरे विश्व में अलग-अलग जगह जहाँ पर भी ध्यानी एक जाता है तो वहाँ पे ध्यान प्रचार के माध्यम से और ध्यानी होने लगते हैं, और जो पत्री सर का जो संकल्प है घर-घर में सत्य का दर्शन, उस ओर अग्रसर हो रहे हैं। यस, यस। जी, तो मैम आपको बचपन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते थे, जैसे कि आपने बताया था कि आप बॉडी को टर्न नहीं कर पाते थे, एक साइड घूम नहीं पाते थे। तो आपको बड़े होके समझ में आया कि ये क्या होता था आपके साथ, ये क्या एक्सपीरियंसेस है? और फिर ध्यान में आने के बाद क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस और हुए आपको? ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए, लेकिन वो एक्सपीरियंस को मैं समझ पाई कि वो क्या था। एक्चुअली जब हम ध्यान करते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, तब हमारी एनर्जी बॉडी ये फिजिकल बॉडी से बाहर आती है। तो वो तो फिर मुझे डेली होने लगा। डेली मैं सोती या ध्यान में बैठती तो मेरी एस्ट्रल बॉडी अंदर से निकलती, बाहर आती और कुछ ना कुछ वो एक्सपीरियंस करती। वो पता चल गया कि वो पहले क्या हो रहा था मुझे। वो मेरे जो सवाल थे उसका जवाब मुझे मिल गया कि अच्छा ये तो नॉर्मल था। अब हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की ऊर्जा से एनर्जी बढ़ने की वजह से हम बाहर आ रहे हैं। तो वो जी। समझ में आ गया। जी, तो मैम जैसे आप बोल रहे हो कि आपको पता लगा कि बॉडी से आप बाहर आ रहे हो और फिर वो जो आपकी बॉडी है, वो एस्ट्रल ट्रैवल कर रही है। यस। तो वो एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस हम आपसे जानना चाहेंगे। तो पहले तो मैं मेरे बेडरूम में ही घूम रही थी। मैं ध्यान कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरी बॉडी अंदर से निकल रही है और घूम रही है। रूम में ही घूम रही थी, मैंने देखा उसको। तो एक साइड देख रही हूँ, मैं ध्यान भी कर रही हूँ, मैं ऊपर भी उठ रही हूँ और देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सोया हुआ है, मैं उसको भी देख रही हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं बाहर जाऊँ। बाहर क्या है, मैं हॉल में गई। हॉल में देख रही हूँ, मैं एकदम स्पीड से हॉल में भी घूम रही हूँ। तो मैं चिल्ला रही हूँ कि डाइनिंग टेबल आ रही है बीच में, लेकिन मैं उसके अंदर से भी आर पार हो रही हूँ। कुछ भी ये नहीं था, बाउंड्री नहीं थी कि हम यहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ से नहीं जा सकते, हम कैसे भी कहाँ भी जा सकते हैं। और फिर एक बार देखा कि मैं एकदम छोटी सी बन गई। एक इतनी, कब हम विराट बन जाते, कब हम इतने छोटे से बन जाते। तो मैं इतनी छोटी बन गई और मैं अफ्रीका में चली गई और वहाँ पे मैंने देखा कैसे लोग इतने एकदम हाइटेड रहते हैं। तो उसकी पूरी बॉडी को मैंने स्कैन किया। छोटी होके मैं इतनी सी थी और उसके पूरे यहाँ से नीचे से पैर से लेके सर तक मैंने उसकी बॉडी को देखा। और वहाँ की गलियाँ, गाँव को मैंने देखा कि वहाँ की गलियाँ कैसी हैं। वो भी पूरा मैंने छोटी बन के ही वहाँ पे मैंने देखा। और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है। मैं झूले भी बहुत खाती थी। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना वो, कि बस ऐसा लगता था कि ध्यान में बैठ जाए और झूला झूलने लगे। तो एस्ट्रल ट्रैवल के ही वो सारे एक्सपीरियंस हैं। जी। मैम आप पत्री सर से कभी फिज़िकली तो नहीं मिले, लेकिन क्या पत्री सर की कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सिद्धांत है जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? पत्री सर से भी मुझे ध्यान में ही बहुत सारे उनके साथ मेरे अनुभव रहे हैं। तो एक बार मुझे ना वो ध्यान में वो दिख रहे थे और मुझे पता चला कि वो मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उनके साथ नज़रें नहीं मिला रही थी, मैं दूरी हो रही थी उनसे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसने, जैसे उनकी नज़र और मेरी नज़र एक बार कनेक्ट हो गई और इतना एनर्जी आया, जैसे उसने मुझे ऐसे चूस लिया हो एनर्जी से। एनर्जी का कनेक्शन। फिर मेरी बॉडी फुल वाइब्रेट ये हुआ। उसके बाद मैं ध्यान से बाहर आ गई और मैं पूरा, मेरा हार्ट चक्र हिल रहा है पूरा। ध्यान से उठ के मैं मेरे किचन में गई। किचन में पूरा गोल्डन लाइट, मेरे किचन पूरा गोल्डन लाइट से भर गया था। तो सब मुझे अलग लग रहा था, ये आज क्या हो रहा है अलग, कुछ तो भी अलग लग रहा था। और तभी तक मेरे घर पे कोई बड़े मास्टर नहीं आए थे। और तुरंत एक मैम का कॉल आता है, प्रेमनाथ सर आ रहे हैं, तो हम क्या आपके घर पे लेके आए। ये बात सुन के मुझे सब कनेक्टिविटी पता चल गया कि कैसे पत्री जी ने एनर्जी भेजी और ये सब कैसे काम हो रहा है। क्योंकि बड़े मास्टर का घर पे आना ये कोई ऐसी बात नहीं ना, जब एनर्जी होती है तब वो मास्टर आते हैं। तो प्रेमनाथ सर उसके 1 महीने के बाद हमारे घर पे आए और उसका जो प्रोग्राम रखा था उसके लिए हॉल बुकिंग करना, ये सब भी हमारे द्वारा हुआ। प्रोग्राम हुआ उसका बहुत अच्छे से हुआ। तो ये मेरा पत्री जी के साथ एस्ट्रली कनेक्शन। और बहुत बार वो मुझे अंदर से ही उसकी आवाज़ें आती थी, जैसे वो मुझे मैसेज दे रहे हो। ध्यान से बाहर आने के बाद वो मुझे, ये बुद्धि से समझ नहीं आता था, लेकिन एस्ट्रली सोल से वो कनेक्ट थे मेरे से और हैं।
मैम, तो पीएसएसएम के कुछ प्रमुख प्रिंसिपल्स हैं जिसमें से एक स्वाध्याय भी है। तो पत्री सर हमेशा कहते हैं कि ध्यान से ज्ञान आता है और ज्ञान से मुक्ति, और ये भी बोलते हैं कि हमें ध्यान के साथ-साथ ज्ञान को भी अर्जित करना है। तो क्या आप भी स्वाध्याय करते हैं? यस मैम, ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय उतना ही ज़रूरी है। तो मैं जब ध्यान में नहीं थी उससे पहले भी मैंने बहुत सुनती थी यूट्यूब में, जो कनेक्ट करते थे सोल लेवल पे, जो भी ज्ञान रहता था वो मैं बहुत सुनती थी और मुझे सुनना बहुत पसंद है। पूरा दिन मेरा घर पे यही चलता है, मैं जहाँ भी रहूँ, मैं बेडरूम में रहूँ या किचन में रहूँ, कहीं भी रहूँ, मेरा सुनना चालू रहता है। तो इससे बहुत हमारे वाइब्रेशन में फ़र्क पड़ता है। जो कैसे हमें ये फिज़िकल बॉडी को फूड ज़रूरी है, वैसे ही हमारी सोल को स्वाध्याय का फूड ज़रूरी है, स्वाध्याय और ध्यान का। तो ध्यान तो हम करते ही हैं, साथ में ये स्वाध्याय जो हमें सही ट्रैक पे लाए रखता है, क्योंकि हमारा जो माइंड चलता रहता है वो अलग दिशा में ना जाए, उसके लिए हमारा स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सही ट्रैक पे ही चलते रहें। तो इसीलिए मेरा सुनना चालू रहता है और मेरा बुक्स रीडिंग भी बहुत है, क्योंकि जैसे पत्री जी ने बताया है जो बुक्स वो हमारे घर पे है, तो वो हम पढ़ते रहते हैं। सीतायन है, सेथ विजडम का है, न्यू एनर्जी का है, पत्री जी का ये आत्मा की यात्रा है, योगी कथामृत है, वो सारे बुक्स मैंने रीडिंग किया है। तो बहुत सारा इससे हमें फ़र्क पड़ता है और हमारे वाइब्रेशन हाई होते हैं। जी, मैम, अभी तक आपने ध्यान किया, स्वाध्याय किया, अपने फ़ियर्स को आपने दूर किया। अब जैसे पत्री सर कहते हैं कि ए सीखा है तो ए सिखाओ, बी सीखा है तो बी सिखाओ। तो आपने ध्यान केंद्र तो खोल लिया अपने घर पे, तो आपने ध्यान का प्रचार-प्रसार करना भी शुरू कर दिया। ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों आप प्रचार करते हैं। जब से मैं ध्यान में आई, पत्री जी का ये कहना है कि जब आप ए सीखते हो तो ए सिखाना है। तो जैसे ही मैं ध्यान में आई ना, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं उसको मैं ध्यान में जोड़ती गई। जो भी वर्कशॉप आते थे, जेटीटीपी वगैरह, तो मैं सबको ये लिंक भेजती थी, सबको जोड़ती थी। ऐसा करके मेरी पूरी फैमिली इसमें आ गई ध्यान में। और फैमिली तो आ गई, लेकिन अभी सबको सिखाना है। तो ऐसे मैं पुणे मास्टर से भी जुड़ गई कि पुणे में जितने भी मास्टर हैं उसके साथ जुड़ के मैं बाहर भी, हमने बीच में भी 40 डेज़ का ये संकल्प लिया था कि हमें बाहर जाना है, पैम्पलेट बांटने हैं और हर गार्डन में, हर मंदिर में जाना है और स्कूलों में जाना है। तो ये भी हमने प्रचार प्रसार किया। और हम जेल में भी गए थे, पुणे की येरवड़ा जेल है, वहाँ पे भी हम ध्यान सिखाने के लिए गए थे। और ऐसा करके हम पुणे में भी ध्यान प्रचार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दीप्ति मैम के साथ हम 2 बार गोवा भी जा चुके हैं और उसके साथ महाअवतार बाबा जी केव में भी गए थे। और मैम के साथ बहुत सारे एस्ट्रल वर्क भी होते हैं। और 2 साल पहले मैं जब ध्यान में बैठी थी तब मुझे आया था कि दीप्ति मैम को कच्छ में लेके जाना है, क्योंकि मैं कच्छ से हूँ बेसिक। तो मुझे वहाँ पे मैम को लेके जाना है। तो वो ध्यान में तो आया था, मैंने मैम से भी बात कर ली थी, लेकिन वो कैसे लेके जाना है वो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि कच्छ में अभी इतने मास्टर रेडी नहीं हुए हैं कि हम उसको वहाँ पे लेके जाएं और कौन वहाँ पे अरेंज करे, ये सब चल रहा था। तो मैम ने बोला था कि उसका भी टाइम आएगा, जब होना होगा हो जाएगा, लेकिन अंदर से तो था कि उनको लेके जाना है। तो अभी 4 महीने पहले ही जब हमारे पापा जी गए ना, तब ध्यान रखती थी, तब मेरी देवरानी है एक रिलेटिव्स की ही, वो आ रही थी। तो वो भी ऐसा करके ध्यान में जुड़ गई, सुमन पटेल करके हैं। तो मैंने उससे बात की थी कि मुझे ऐसा विज़न आया है और मैं हमको वहाँ पे लेके जाना है। तो उसने ठान लिया कि नहीं, आपको ये आना आया है ना, तो हम मैम को लेके ही जाएंगे। तो उसने मुझे बहुत सारी हेल्प की कि उसने सब वहाँ पे अरेंज करवा दिया कि कैसे मैं हमको लेके जाना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे प्रोग्राम होना है। तो उनके मैं के थ्रू उन्होंने सब अरेंज करवा दिया वहाँ पे। तो अभी जब पत्री जी का बर्थडे था 11 नवंबर को, तब हमने सोचा, मैम ने ही सोचा कि चलो हम ये कच्छ में करते हैं। तो वहाँ पे पूरा प्रोग्राम कच्छ में अरेंज हुआ और कैसे हो गया वो हमें भी पता नहीं चला। बहुत अच्छे से वो 6 दिन का हमारा रिट्रीट हो गया। बहुत सारे नए लोग आए, जुड़े और ध्यान किया। उसके बाद जब वो प्रोग्राम करके हम वापस आए तो हमें लग रहा था कि अभी अच्छा नहीं लग रहा है, हम खाली खाली हो गए, हमें और भी काम चाहिए, हमें सेवा करनी है। तो दूसरे नेक्स्ट डे ही राम सर ने बोला कि आप जूम स्टार्ट करो, आप गुजराती, आप जो लैंग्वेज में हो ना उसमें आप ध्यान स्टार्ट करो। तो
तो हमें कुछ भी लैपटॉप का भी नहीं पता था। वो सारा सीख के हमने 2 दिन में ही ध्यान का ये सेशन चालू कर दिया। 21 डेज़ का ध्यान रखा और उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सब लोग बोल रहे थे कि आप बंद मत करो, आप कंटिन्यू रखो। तो हम वापस से वो स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें सारे नए ध्यान ही जुड़े हैं। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऐसे हम ध्यान प्रचार चल रहा है हमारा। मैम, आप ऑनलाइन भी ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, तो आपके घर पे भी अब सब लोग मेडिटेशन करते हैं? यस मैम, जब से मैं ध्यान में आई हूँ तब से घर वाले भी सब ध्यान में आए हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे पापा जी थे, मम्मी, सब ध्यान कर रहे हैं और बच्चे भी हैं 3, वो भी ध्यान कर रहे हैं और बहुत अच्छे से डेली जैसा मैं बोलती हूँ ना, वो ना नहीं बोलते। अभी तो थोड़े बड़े हो गए, 10-12 साल हो गए उसको, लेकिन वो जब छोटे थे, मैं जब ध्यान में आई तब वो 5 और 7 साल की थी बेटी, बच्चा 5 साल का था, तभी भी वो ध्यान कर रहे थे और वो सिर्फ 10 मिनट ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उसको इतने अच्छे एस्ट्रल एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना। उसको भी पत्री जी ध्यान में दिखते हैं, रोज़ बोलते हैं मम्मी आज मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, आज वो हुआ। तो वो भी मेरा बेटा है, अभी 10 साल का है वो। तो उसने मुझे क्या चैलेंज दिया, 3-4 महीने पहले की बात है। उसने मुझे बोला कि मम्मी आज मैं ध्यान में जा रहा हूँ और देखो मुझे आज एस्ट्रल ट्रैवल होगा। इससे पहले उसको एस्ट्रल ट्रैवल नहीं हुआ था, दूसरे एक्सपीरियंस हुए थे। तो ऐसा करके वो ध्यान में गया, मैंने ध्यान स्टार्ट किया और मुझे पता चल रहा था, मैं उसको ही देखती रहती हूँ कि उसको क्या हो रहा है। मैंने उसको देखा, मुझे पता चला कि अच्छा उसकी अभी उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो जब उसका सब कंप्लीट हुआ, तब वो ध्यान से बाहर आया, तब मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, जब वो नॉर्मल हुआ। क्योंकि जब हमारा एस्ट्रल ट्रैवल होता है ना, तो हमें सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब वो स्ट्रेस सेट हुआ, तब मैंने उसको पूछा कि बेटा क्या हुआ आपको, कौन सा अनुभव आया। तो उसने मुझे बोला कि मैं पूरा जो प्रोसेस होता है वो पहले उसने बताया कि कैसे हम इस बॉडी से बाहर निकलते हैं। फिर वो गया पंखे के पास, तो वहाँ से देख रहा था कि मम्मा मैंने पूरा सब देखा कि कैसे एक साइड वो बैठा है, बीच में मैं बैठी हूँ, ये साइड पे मेरी बेटी बैठी थी। तो वो सबको देख रहा था कि कैसे आप मुझे देख रहे थे, वो भी मैं आपको देख रहा था। और सडन क्या हुआ पता नहीं कि किसी ने मुझे वापस खींच लिया बॉडी में, मैं वापस बॉडी में आ गया और वो बोल रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बॉडी में वापस आने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आ गया अचानक से सडन। उसने जो बोला कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल आज होगा और वो हुआ। तो ऐसा नहीं कि बड़ों को ही होता है, बच्चे भी ध्यान करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मेरी बेटी जब 10th में थी, अभी वो 12th में है, जब वो 10th में थी तो उसको 10th का बहुत ही टेंशन था कि मम्मा कैसे होगा, क्योंकि उसको मैथ्स वगैरह इतना नहीं जमता था। तो उसको बहुत टेंशन था, उसको पढ़ने को भी मन नहीं हो रहा था। जब भी एग्ज़ाम आती तो वो बहुत डीप इसमें चली जाती थी, क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं, हमें सब पता होता है कि नहीं बच्चों को कैसे हैंडल करना है। तो मैं उसको बोलती थी तू बुक्स छोड़ दे, मैं तुझे थोड़ा नेचर में लेके जाती हूँ, क्योंकि उसको ना माइंड रिलैक्स करवाना बहुत ज़रूरी है। वो टेंशन में नहीं तो बच्चे चले जाते हैं। तो मैं उसको घुमा के लाती थी, ध्यान करवाती थी और सज्जन सांगत्य के लिए भी बोलती थी। तो वो भी अच्छी अच्छी बुक्स रीड करती थी और सुनती थी, तो वो बहुत ही रिलैक्स हो जाती थी। तो फर्स्ट एग्ज़ाम में उसको बहुत ही कम मार्क्स मिले। उसको देख के तो वो बहुत और टेंशन में आ जाती थी। उसके बाद ये सब ध्यान करना उसका बढ़ गया था कि नहीं, उसको भी पता चल गया कि नहीं मम्मा, ध्यान ही एक रास्ता है जो हम उस ये टेंशन से हम निकल सकते हैं। तो उसने ध्यान किया, उसके बाद वो बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए। उसको पास होने का भी डर था, लेकिन वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी हो गई। तो ऐसा करके बच्चों में भी बहुत फ़र्क आया है, वो भी बहुत अवेयरनेस में रहते हैं कि नहीं, यही है जो हमें आगे लेके जाएगा। जी मैम, और कहते भी ये ना कि बच्चों को जिस माहौल में हम ढालते हैं वो उसी में ढल जाते हैं, इसलिए हमें बचपन से ही उन्हें ध्यान सिखा देना चाहिए, तो आगे चल के उनका जो फ्यूचर है वो खुद ब खुद सिक्योर हो जाएगा। तो मैम, बहुत सुंदर जर्नी आपकी अभी तक की रही है, लेकिन जाने से पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी एक संदेश दें। यस, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे ध्यान करके और ध्यान प्रचार करके मेरे जीवन में परिवर्तन आया, क्योंकि सबके जीवन में चैलेंज आते ही हैं और इससे ही हमें सीखना है। लाइफ में अभी जो भी चैलेंज चल रहे हो, लेकिन जब हम आनापाना सती ध्यान से जुड़ते हैं, जब सेवा में जुड़ते हैं, तब
हम इस सब से बाहर निकल जाते हैं और हमारे सवालों के सारे जवाब हमें मिल जाते हैं। जी मैम, कार्यक्रम में आप आए, हमारे साथ अपनी यात्रा आपने साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम फिर से जुड़े थे दक्षा पटेल जी से और हमने उनकी आगे की जर्नी को जाना था। तो आप भी अपने जीवन में यदि अभी तक ध्यान से नहीं जुड़े हैं तो आज से ही ध्यान की यात्रा शुरू करें। ध्यान में आने के बाद ही, जैसे कि हमने जाना दक्षा पटेल जी की जर्नी से, कि उनकी अवेयरनेस बढ़ी और उनके कितने सारे फियर्स दूर हुए और उन्हें पता चला कि उनके जीवन में जो चैलेंज आते हैं वो क्यों आते हैं। तो आप भी ध्यान कीजिए, ध्यान का प्रचार प्रसार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड कीजिएगा। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।